आज का वचन भजन संहिता अध्याय 24 से है। आज का मुख्य पाठ हमें बताता है कि यह संसार और इस पूरे ब्रह्मांड की हर वस्तु यहोवा की है, और साथ ही यह भी बताता है कि वास्तव में कौन उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा और परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकेगा। इसलिए यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लोगों को अपने मन के द्वार खोलने चाहिए ताकि उस महिमा के राजा का स्वागत कर सकें और उन पर विश्वास करना चाहिए। तो वचन क्या कहता है? आज हम इस बारे में जानेंगे और अनुग्रह साझा करेंगे। सबसे पहले आज का पाठ कहता है कि यह संसार और इस पूरे ब्रह्मांड की हर वस्तु यहोवा की है। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 24:1-2 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें भरा है, जगत और उसमें रहने वाले सब यहोवा ही के हैं, क्योंकि उसी ने उसकी नेव समुद्रों के ऊपर डाली और उसे महानदों के ऊपर स्थिर किया है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें भरा है, जगत और उसमें रहने वाले सब यहोवा ही के हैं। यहाँ पृथ्वी और जगत शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के पूरक के रूप में किया गया है, जो इस पूरी दुनिया को दर्शाते हैं जहाँ हम मनुष्य रहते हैं। साथ ही जो कुछ उसमें भरा है और उसमें रहने वाले भी एक दूसरे के पूरक हैं, जो उन सभी चीजों को दर्शाते हैं जिनसे यह दुनिया भरी हुई है। उदाहरण के लिए उन मैदानों की घास, पेड़, पशु, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, समुद्र की मछलियां, कछुए, और यहाँ तक कि हम मनुष्य और पालतू जानवर भी, ये सब इसी में शामिल हैं। अर्थात यह वचन कहता है कि ये सभी चीजें यहोवा की हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसी ने उसकी नेव समुद्रों के ऊपर डाली और उसे महानदों के ऊपर स्थिर किया है। इस वाक्य की शुरुआत में इब्रानी संयोजक की का प्रयोग किया गया है, जो बताता है कि क्यों इस दुनिया की हर चीज यहोवा की है। उसका कारण क्या है? कारण यह बताया गया है कि हमारे परमेश्वर ने इस पूरे संसार और ब्रह्मांड की वस्तुओं को उस समुद्र के ऊपर स्थापित किया और उन महानदों के ऊपर उनका निर्माण किया। इसका क्या अर्थ है? उत्पत्ति 1:9-10 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। यह वचन हमारे परमेश्वर की सृष्टि के बारे में बताता है। वास्तव में यह वचन एक आलंकारिक अभिव्यक्ति के रूप में हमारे परमेश्वर की सृष्टि के एक मुख्य पहलू को प्रतिनिधि के तौर पर दिखाता है। अर्थात आज का पाठ बताता है कि इस दुनिया की हर वस्तु यहोवा की इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने ही इस दुनिया और इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। दूसरे शब्दों में, इस दुनिया और ब्रह्मांड की हर चीज परमेश्वर द्वारा बनाई गई उनकी रचना है। परमेश्वर ने पृथ्वी, समुद्र और नदियों को बनाया, और उस पृथ्वी के जीवों, समुद्र के जीवों और नदियों के जीवों को भी बनाया। मैदानों में खेलने वाले पशु, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, समुद्र की मछलियां, यहाँ तक कि हम मनुष्यों को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। सब यहोवा ही के हैं। इसलिए इस संसार और ब्रह्मांड की हर वस्तु यहोवा की है। क्या ऐसा नहीं है? हमें याद है कि जब हम प्राथमिक विद्यालय में थे, तब कला की कक्षा में हम कुछ आकृतियां बनाया करते थे। मिट्टी को गूंथकर हम पक्षी, कुत्ता, बिल्ली या शेर बनाया करते थे जो हम बनाना चाहते थे। तो वे चीजें किसकी होती थीं? वे उस व्यक्ति की होती थीं जिसने उन आकृतियों को बनाया है। वे वैसी ही होती थीं, वे किसी बगल वाले व्यक्ति या किसी मित्र की नहीं हो जाती थीं। यही बात इस पूरे ब्रह्मांड पर भी लागू होती है।
चूंकि परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, इसलिए यह परमेश्वर का है। हालांकि यहाँ यहोवा का कहने का एक और कारण, उद्देश्य और मंशा है। वह है परमेश्वर की सृष्टि के उद्देश्य को स्मरण दिलाना। अर्थात हमारे परमेश्वर द्वारा इस संसार और ब्रह्मांड की रचना करने का उद्देश्य क्या था? वह केवल हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए था। इसलिए यदि हम मनुष्य परमेश्वर की रचना हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हमें केवल उस परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करनी चाहिए जो हमारे स्वामी हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए और उनके वचनों का पालन करते हुए जीवन बिताना चाहिए। अपनी इच्छाओं और संतुष्टि को पूरा करने के लिए जीने के बजाय हमें परमेश्वर के नाम और उनकी महिमा के लिए जीना चाहिए। बल्कि हमें हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए और उनके भीतर जीना चाहिए। ऐसा न करके इस सृष्टि के उद्देश्य से भटककर किसी अन्य मूर्ति की सेवा करना या शैतान की गुलामी करना या केवल अपनी भ्रष्ट और पतित इच्छाओं के पीछे भागना गलत है। लेकिन इस संसार की हर वस्तु सृष्टि के उद्देश्य से भटककर भ्रष्ट और पतित हो गई है। परिणामस्वरूप यह संसार और ब्रह्मांड विनाश की गुलामी कर रहा है और हर चीज उस अनंत न्याय और अनंत विनाश की ओर बढ़ रही है। यहाँ तक कि हम सभी मनुष्य इतने भ्रष्ट और पतित हो गए हैं कि कोई भी व्यक्ति न तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है और न ही परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। यही वह अर्थ है जो यहाँ यहोवा का है शब्द में समाहित है। दूसरी बात, आज का पाठ बताता है कि वास्तव में कौन उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है और कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 24:3-4 में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? वही जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने प्राण को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। उस समय के इस्राएली लोग हमारे परमेश्वर को सीधे यहोवा कहकर संबोधित करने के बजाय अक्सर विनम्र और अप्रत्यक्ष शब्दों के माध्यम से उनके अस्तित्व को प्रकट करते थे। यह परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेने से बचने और उनके प्रति थोड़ा और अधिक भय और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका था। अर्थात यह वचन एक विलाप और आह के समान है कि वास्तव में कौन उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है और कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। दूसरे शब्दों में, हम मनुष्य इतने भ्रष्ट और पतित हो गए हैं कि कोई भी व्यक्ति न तो स्वर्ग जा सकता है और न ही परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य रह गया है। यदि ऐसा है तो कौन स्वर्ग जा पाएगा और कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकेगा? वही जिसके काम निर्दोष। सबसे पहले यहाँ नीचे दी गई सभी व्यवस्था की आज्ञाएं प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर की संपूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ काम हाथ शब्द भी एक अलंकारिक अभिव्यक्ति है जो मनुष्य की वाणी, कार्य और उसके संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात काम का निर्दोष होना उस व्यक्ति को दर्शाता है जो अपनी हर बात, कार्य और जीवन में निष्कलंक, निर्दोष और त्रुटिहीन है, जिसमें कोई पाप नहीं पाया जाता। क्या विचार है? हृदय शुद्ध है। यहाँ हृदय का शुद्ध होना भी उस व्यक्ति को दर्शाता है जो अपने मन में भी पवित्र और निष्पाप है। अर्थात वह जो दूसरों से बिल्कुल भी नफरत करना नहीं जानता, जिसमें थोड़ी भी ईर्ष्या या जलन नहीं है, जो झगड़ा नहीं करता, जिसमें कोई लालच नहीं है, जो 5 कोस चलने को कहे जाने पर 10 कोस साथ चलता है, जो कुर्ता मांगे तो उसे अपना अंगरखा भी दे देता है, बल्कि जो अपने शत्रु से भी अपने प्राणों के समान प्रेम करता है। क्या विचार है? क्या वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो इस तरह जी सके? क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों से बिल्कुल भी नफरत न करे, ईर्ष्या न करे, झगड़ा न करे और जिसमें कोई लालच न हो?
शायद ऐसा कोई नहीं होगा। इसलिए यदि केवल वे ही लोग स्वर्ग जा सकते हैं और परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं जो अपने मन से भी पूरी तरह पवित्र और निष्पाप हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने अपने प्राण को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। यहाँ प्राण या इच्छा के लिए इब्रानी शब्द नेफेश का प्रयोग हुआ है, जो मनुष्य की आत्मा को भी दर्शाता है और साथ ही उस आत्मा की भावनाओं, लालसाओं, प्रेम, आनंद और इच्छा शक्ति को भी प्रकट करता है। अर्थात यहाँ प्राण को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाने का मूल अर्थ अपनी आत्मा को मूर्तियों की पूजा में न लगाना है, और विस्तार से कहें तो अपनी लालसा, आशा, आनंद या इच्छा शक्ति को सांसारिक वस्तुओं में न लगाना है। उदाहरण के लिए अपनी संतान, पति या माता पिता को परमेश्वर से अधिक प्रेम करना और उन पर अधिक भरोसा करना अपने प्राण को व्यर्थ बातों की ओर लगाना है। पैसे, सम्मान, लोकप्रियता या दुनिया की किसी भी चीज को परमेश्वर से अधिक प्रेम करना या उसमें आनंद लेना न केवल अपनी आत्मा को बल्कि अपनी आत्मा की लालसा और आनंद को व्यर्थ बातों की ओर लगाना है, क्योंकि ऐसा करना एक प्रकार से दूसरी मूर्ति की पूजा करने के समान है। जो भी हो, यहाँ भी इस तरह अपने प्राण को व्यर्थ बातों की ओर न लगाकर जीने वाला व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और न कपट से शपथ खाई है। यहाँ देखिए, शपथ खाना शब्द आया है। यह शपथ क्या है? पुराने नियम के समय में इस्राएली लोग जब पड़ोसी कबीलों के साथ कोई वाचा बांधते थे तो वे शपथ का वादा किया करते थे। यह अपने आराध्य देवता के नाम की शपथ लेकर किया गया वादा होता था। अर्थात यह एक स्वीकारोक्ति थी कि वे इस देवता के उपासक हैं, और यदि वे उस वादे को तोड़ते हैं तो वे अपने देवता से कोई भी दंड भुगतने को तैयार हैं, जो एक प्रकार से अपने प्राणों की बाजी लगाकर किया गया वादा था। इसलिए जो व्यक्ति झूठी शपथ खाता है, यानी जो अपने वादे को आसानी से तोड़ देता है, वह स्वयं अपने आराध्य देवता का खंडन करता है और उनका घोर अनादर और अपमान करता है। इसीलिए मूसा की व्यवस्था में झूठी शपथ खाने की कड़ी मनाही है। इसके बजाय चाहे जो भी वादा हो, यदि एक बार शपथ ले ली गई है तो उसे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अवश्य पूरा करना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य कैसे हैं? हम अक्सर अपनी कही गई बातों या वादों को पूरा नहीं करते और सुबह कुछ और तथा शाम को कुछ और होते हैं। कभी कभी तो हम अपनी ली हुई शपथ को भी पूरी तरह भूल जाते हैं। तो क्या विचार है? आज का पाठ कहता है कि केवल ऐसे ही लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, जैसा अभी ऊपर बताया गया है। अर्थात वे लोग जिनके कार्यों में कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, बल्कि जिनके मन में भी कोई पाप नहीं है, जो दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं जानते आदि। केवल ऐसे ही लोग स्वर्ग जा सकेंगे और परमेश्वर के सामने खड़े हो सकेंगे। तो अब बताइए, वास्तव में ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जो इस तरह जी सकें? मुझे लगता है कि शायद इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस तरह जी सके। अर्थात हम मनुष्य ऐसे हैं कि हम में से कोई भी न तो स्वर्ग जा सकता है और न ही परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है, बल्कि हम अनंत मृत्यु के पात्र हैं। तो फिर दाऊद यहाँ ऐसा क्यों कह रहा है? मानो इन सभी व्यवस्थाओं का पालन करने पर कोई स्वर्ग जा सकता है या परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। यह उसी कारण से है जिस कारण से हमारे परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी। तो परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था क्यों दी थी? रोमियो 3:20 में भी लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है।
वचन कहता है कि व्यवस्था मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं बल्कि पाप का बोध कराने के लिए दी गई थी। अर्थात परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था इसलिए दी ताकि इस्राएली लोग अपने पापों को पहचान सकें और यह महसूस कर सकें कि उन पापों के कारण वे अनंत मृत्यु के पात्र बन गए हैं, ताकि अंततः वे परमेश्वर द्वारा भेजे जाने वाले मसीहा के लहू के पुण्य पर विश्वास करके बिना मूल्य धर्मी ठहराए जाएं और परमेश्वर के लोग बनकर उनके सामने खड़े हो सकें, बल्कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। पवित्र शास्त्र हमेशा इसी रीति से इस बारे में बात करता है। बाइबल शुरू से अंत तक घोषणा करती है कि हम मनुष्य पाप के कारण अनंत न्याय और अनंत मृत्यु के पात्र हैं। इसलिए इस निराशा और विनाश से उद्धार पाने के लिए हमें परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा के लहू के पुण्य को स्वीकार करना और उस पर विश्वास करना चाहिए। यही बात दाऊद पर भी लागू होती है। दाऊद आज के पाठ के माध्यम से जो कहना चाहता है वह भी बिल्कुल यही है। इसमें कोई अंतर नहीं है। हमें परमेश्वर की व्यवस्था के माध्यम से यह जानना और महसूस करना चाहिए कि हम कितने भ्रष्ट और पतित प्राणी हैं। साथ ही यह जानकर कि उन पापों के कारण हम सभी अनंत विनाश में पड़े हैं, हमें परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा और उनके लहू के पुण्य को स्वीकार करना और उस पर विश्वास करना चाहिए। और केवल ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर के सामने बिना मूल्य धर्मी कहलाएगा, परमेश्वर का जन बनेगा, स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा और परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकेगा। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 24:5-6 में भी लिखा है, वही यहोवा से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर से धर्मी ठहरेगा। यह उन्हीं की टोली है जो उसके खोजी हैं और याकूब के परमेश्वर के दर्शन चाहते हैं। सेला। वही यहोवा से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर से धर्मी ठहरेगा। यहाँ वही व्यक्ति वह है जो अपनी कमियों और अभावों को जानता है, व्यवस्था के माध्यम से पाप को पहचानता है और यह महसूस करता है कि वह इन पापों के कारण अनंत काल के लिए मर चुका है और परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा के लहू के पुण्य पर विश्वास करता है। साथ ही यहाँ धर्म, धार्मिकता उस परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है जो उन लोगों को पहनाई जाती है जो उनके एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करते हैं। अर्थात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उन सभी के पापों को दूर कर देते हैं जो उनके एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करते हैं और उन्हें बिना मूल्य धर्मी ठहराते हैं। यह वचन उसी ओर संकेत करता है। अर्थात यह वचन कहता है कि जो व्यक्ति इस व्यवस्था के माध्यम से यह महसूस करता है कि वह अनंत मृत्यु का पात्र है और परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा और उनके एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करता है, उसके सभी पाप दूर कर दिए जाएंगे और वह बिना मूल्य धर्मी ठहराया जाएगा। बल्कि केवल ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर से आशीष पाकर उनके सामने खड़ा हो सकेगा और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। यह उन्हीं की टोली है जो उसके खोजी हैं और याकूब के परमेश्वर के दर्शन चाहते हैं। सेला। यहाँ संकेतवाचक सर्वनाम यह उन लोगों को दर्शाता है जिनका जिक्र पहली पंक्ति में किया गया है, वे जिन्होंने यह महसूस किया कि वे पाप के कारण अनंत मृत्यु के पात्र पापी हैं और एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करके परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। साथ ही यहाँ यहोवा के खोजी का अर्थ उन लोगों का समूह है जिनकी आध्यात्मिक दिशा समान है, जो यह महसूस करके कि वे व्यवस्था के कार्यों से उद्धार नहीं पा सकते, यहोवा को खोजते हैं, यानी परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा यीशु को खोजते हैं। बल्कि यह उन विशेष समूहों को दर्शाता है जिन्होंने परमेश्वर से आशीष पाई है, जिनके लिए परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा यीशु को खोजना ही उनकी पहचान और अस्तित्व बन गया है। साथ ही यहाँ याकूब का परमेश्वर उस परमेश्वर की याद दिलाता है जिसने यब्बोक नदी के तट पर याकूब को आशीष देने का वादा किया था।
उस समय परमेश्वर ने वादा किया था कि वे याकूब के सभी लोगों को अपना जन बनाएंगे, उनके परमेश्वर बनेंगे और उन्हें आशीष देंगे। इसके अलावा याकूब के परमेश्वर के दर्शन चाहने वाले शब्द का प्रयोग पहले आए यहोवा के खोजी के पूरक के रूप में हुआ है, जो उन लोगों को दर्शाता है जो यह महसूस करते हैं कि वे पाप के कारण अनंत मृत्यु के पात्र पापी हैं और उस निराशा के बीच उस परमेश्वर के अनुग्रह को खोजते हैं जिसने याकूब को आशीष देने का वादा किया था। दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर के लोग जिन्होंने एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करके उद्धार पाया है, वे धन्य लोग हैं जो उस वाचा में सम्मिलित हुए हैं जो परमेश्वर ने याकूब को दी थी। अर्थात वह व्यक्ति वास्तव में धन्य है जो व्यवस्था के माध्यम से यह महसूस करता है कि वह पाप के कारण अनंत मृत्यु का पात्र पापी है और एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करके उद्धार पाता है। बल्कि केवल ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से उनके पास जा सकेगा, खड़ा हो सकेगा और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। अंत में आज का पाठ कहता है कि इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों को अपने मन के द्वार खोलने चाहिए ताकि उस महिमा के राजा का स्वागत कर सकें और उन पर विश्वास करना चाहिए। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 24:7-10 में लिखा है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन द्वारों ऊंचे हो जाओ, कि महिमा का राजा प्रवेश करे। वह महिमा का राजा कौन है? यहोवा जो सामर्थी और पराक्रमी है, यहोवा जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन द्वारों ऊंचे हो जाओ, कि महिमा का राजा प्रवेश करे। वह महिमा का राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही महिमा का राजा है। सेला। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन द्वारों ऊंचे हो जाओ। यहाँ फाटक मंदिर के द्वारों को नहीं बल्कि हमारे मनुष्यों के मन के द्वारों को दर्शाता है। साथ ही यह एक आलंकारिक अभिव्यक्ति है जो मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ इसे मानवीकरण करके किसी व्यक्ति की तरह व्यक्त किया गया है। तो फिर इसे सनातन द्वार क्यों कहा गया है? इसका उद्देश्य बहुत से लोगों में से विशेष रूप से हमारे परमेश्वर के लोगों को संबोधित करना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लोग वे हैं जो अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों को स्वाभाविक रूप से अपने मन के द्वार खोलने चाहिए और इस पृथ्वी पर आने वाले मसीहा यीशु का स्वागत करना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। क्या इसीलिए यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। यह वचन तब दिया गया था जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरे और गाड़े जाने के तीसरे दिन एक आत्मिक शरीर में जी उठे और स्वर्गारोहण किया। उसके दशकों बाद लगभग 90 ईस्वी में पतमोस द्वीप पर अपने चेले यूहन्ना को दर्शन देकर दिया था। यह वचन भी कहता है कि हमारे जीवन को अपने मन के द्वार खोलने चाहिए और इस पृथ्वी पर आए मसीहा हमारे यीशु का स्वागत करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, संगति करनी चाहिए और उनकी स्तुति व बड़ाई करनी चाहिए। केवल चर्च आने और आराधना करने से ही उद्धार नहीं मिल सकता। नहीं केवल चर्च में सेवा करने, दान देने या प्रार्थना करने से उद्धार मिलता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने मन के द्वार खोलने चाहिए और इस पृथ्वी पर आए मसीहा हमारे यीशु का स्वागत करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, संगति करनी चाहिए और उनकी स्तुति व बड़ाई करनी चाहिए। तब हमारे यीशु उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश करेंगे, उसे अपना मंदिर बनाएंगे, उसके साथ रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उसे स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाएंगे। तो
अब फिर से आज के पाठ पर लौटते हैं। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों को अपने मन के द्वार खोलने चाहिए और उस मसीहा महिमा के राजा का स्वागत करना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। अर्थात परमेश्वर ने हमें उद्धार देने के लिए इस पृथ्वी पर जिस मसीहा उस महिमा के राजा को भेजा है, उसे हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। तो फिर क्या होगा? महिमा का राजा प्रवेश करे। बेशक यहाँ महिमा का राजा उस मसीहा यीशु को दर्शाता है जो इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। अर्थात जब परमेश्वर के लोग इस तरह अपने मन के द्वार खोलते हैं और महिमा के राजा का स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं, तो वह महिमा का राजा उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश करेगा, उसे अपना मंदिर बनाएगा और हमेशा के लिए उस व्यक्ति के साथ रहेगा। तो उस महिमा के राजा का परिचय कैसे दिया गया है? वह महिमा का राजा कौन है? यहोवा जो सामर्थी और पराक्रमी है, यहोवा जो युद्ध में पराक्रमी है। यहाँ सामर्थी और पराक्रमी तथा युद्ध में पराक्रमी शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के पूरक के रूप में किया गया है ताकि उनके अर्थ को और विस्तार से समझाया जा सके। सबसे पहले यहाँ सामर्थी और पराक्रमी का अर्थ है कि मसीहा यीशु हमें उद्धार देने में शक्तिशाली और सामर्थी हैं। साथ ही युद्ध में पराक्रमी का अर्थ है कि मसीहा यीशु शैतान के साथ युद्ध में भी सामर्थी और शक्तिशाली हैं। वास्तव में हम देख सकते हैं कि यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरकर शैतान के सारे अधिकार को कुचल दिया, उसके गढ़ को नष्ट कर दिया और उसके सभी हथियारों को छीन लिया। कुलुस्सियों 2:15 में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को उतार फेंका और सरेआम उनकी नुमाइश की और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को उतार फेंका और सरेआम उनकी नुमाइश की और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। साझा अनुवाद बाइबल में इसे इस प्रकार अनुवादित किया गया है, क्रूस के द्वारा उन्होंने शक्तियों और अधिकारों के स्वर्गीय दूतों को बंदी बनाया, उनके हथियारों को छीन लिया और उन्हें तमाशा बनाकर विजय का जुलूस निकाला। अर्थात यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरकर उन लोगों के सभी पापों को दूर कर दिया जो उन पर विश्वास करते हैं। इस तरह उन्होंने पाप की मजदूरी मृत्यु है के कानून का उपयोग करके मनुष्यों पर राज करने वाली शैतान की शक्ति को कुचल दिया और उसके गढ़ को तबाह कर दिया। साथ ही प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में हम देखते हैं कि यीशु इस क्षण भी शैतान की शक्तियों के साथ युद्ध कर रहे हैं, सनातन काल से चुने हुए अपने लोगों का उद्धार करने के लिए। मानो युद्ध के मैदान में सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध लड़ रहे हों, वे अपने पीछे चलने वालों के साथ इधर-उधर महान कार्य कर रहे हैं। अर्थात वे सुसमाचार के अपने सेवकों के माध्यम से यीशु ही स्वर्ग, अविश्वास ही नर्क की घोषणा करवा रहे हैं और अफ्रीका तथा अमेज़न के जंगलों में मिशनरियों को भेज रहे हैं। इस प्रकार यह मसीहा यीशु हमें उद्धार देने के लिए सामर्थी और पराक्रमी हैं, बल्कि शैतान के साथ आत्मिक युद्ध में वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। लेकिन वह मसीहा यीशु कोई और नहीं बल्कि स्वयं यहोवा परमेश्वर हैं। अर्थात वह मसीहा यीशु यहोवा परमेश्वर के तुल्य हैं। तो क्या करना चाहिए? हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन द्वारों ऊंचे हो जाओ, कि महिमा का राजा प्रवेश करे। इसलिए परमेश्वर के लोगों को स्वाभाविक रूप से अपने मन के द्वार खोलने चाहिए और उस मसीहा, उस महिमा के राजा का स्वागत करना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। तब वह महिमा का राजा, वह यहोवा परमेश्वर तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा, तुम्हें अपना मंदिर बनाएगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसके साथ ही आज का पाठ एक बार फिर इस बात पर जोर देता है कि वह मसीहा यीशु कौन है, वह महिमा का राजा कौन है। वह महिमा का राजा कौन है?
सेनाओं का यहोवा वही महिमा का राजा है। वह मसीहा यीशु, वह महिमा का राजा कोई और नहीं बल्कि सेनाओं का यहोवा है। यहाँ सेनाओं का यहोवा उस यहोवा परमेश्वर को दर्शाता है जिसने इस संसार और ब्रह्मांड की रचना की और अपनी बनाई हुई हर वस्तु पर अपनी इच्छा के अनुसार शासन और नियंत्रण करता है। लेकिन वह केवल किसी भी तरह शासन नहीं करता, बल्कि जिस तरह एक सेना का संचालन किया जाता है, व्यवस्था के साथ, पूर्णता के साथ, बिना किसी त्रुटि के। वह अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ संचालित और नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। इसी कारण यहोवा परमेश्वर की उद्धार की योजना बिना किसी भी त्रुटि के पूरी तरह और पूर्णता के साथ सिद्ध होगी। अर्थात वह मसीहा यीशु उद्धार देने में सामर्थी और पराक्रमी हैं, बल्कि शैतान के साथ युद्ध में शक्तिशाली यहोवा परमेश्वर हैं। यही वह है जो हमें उद्धार देने के लिए इस पृथ्वी पर आने वाला मसीहा यीशु है और महिमा का राजा है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो। परमेश्वर, धन्यवाद, आपका आभार। हम आपसे प्रेम करते हैं। हमें उद्धार देने के लिए उस मसीहा, महिमा के राजा को भेजने के लिए आपका धन्यवाद। हमें वह आशीष प्रदान करें कि हम उस मसीहा, महिमा के राजा यहोवा परमेश्वर का स्वागत करें, उन्हें स्वीकार करें और विश्वास करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें और आपके सामने खड़े होने वाले बन सकें। यीशु के नाम में आशीष देते हुए प्रार्थना करते हैं। आमीन।